प्यारे साथी नमस्कार। मैं प्रमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्लैक कमांडो रिटर्न्स के इस यूट्यूब चैनल पे। साथी मैथ में परसेंटेज और परसेंटेज के अंदर टाइप 4 तक मैंने कवर करवा दिया था। आज परसेंटेज के अंदर ही टाइप 5 को पढ़ूंगा। तो देखना टाइप 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको समझने का प्रयास करना। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बी से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए में है 11:10, बी में है 10:11, सी में 5:6 और डी में ऑप्शन डी 6:5। तो साथी परसेंटेज में टाइप 5 के अंदर बेसिकली हम तुलना वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी का आय, मान लो ए की आय बी से अधिक है, अब तो बी की आय सी से अधिक है या कम है। तो जहाँ पे तुलना वाले क्वेश्चन आएगा वो टाइप 5 में पढ़ते हैं उसको परसेंटेज के अंदर। तो देखना क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ये बी से 10% अधिक है, तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करें। यानी दो जन है, एक ये है और एक बी है। बोला ये बी से 10% अधिक है, किन से? बी से। तुलना बी से हो रहा है, जिससे तुलना होगा उसको मैं 100 मानता हूं। जिससे तुलना होगा तो बी से तुलना हो रहा है, तो बी को मान लो 100%, बी को मानते हैं 100%। बोला ये बी से 10% अधिक है। अगर बी 100% है, ये कितना हो जाएगा? उससे 10% अधिक, यानी ये हो जाएगा 110%। तो पूछा था मैं क्या, ए और बी का अनुपात क्या होगा? तो देखो अनुपात तो यही हो गया। अनुपात कितना कटेगा बताओ? परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी 11:10 बन गया। तो यही आंसर हो जाएगा। साथ ही जिनसे तुलना होगा उनको 100 मानेंगे। नोट कर लेना, यहाँ पे नोट लिख लेना। जिससे तुलना किया जाएगा, तुलना किया जाएगा, उनको 100% मानते हैं। क्योंकि परसेंटेज जो होता है अपने आप में 100% होता है, इसलिए जिससे तुलना करेंगे उनको पहले 100 मानेंगे। जिससे इसमें ये 20 से 10% अधिक है, तुलना किन से? 20 से। 20 से तुलना हो रहा है तो बी को मैंने 100% मान लिया। और 20 से 10% अधिक है कौन? ये। तो ये कितना हो जाएगा? 110%। यानी ये हो गया 110%, बी हो गया 100%। तो फाइनली कटने के बाद कितना बन गया? 11:10। ये ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए सही है। देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना साथी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 समझना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ये बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? पहले देखो पहला स्टेप क्या बोल रहा है। पहला स्टेप ये है, बोला दो व्यक्ति है, एक ये है और एक बी है। बोला ये बी से 20% अधिक है, किससे? बी से। बी से, बी से, यानी तुलना बी से हो रहा है। अब जिससे तुलना होता है उसको क्या मानते हैं? 100%। तो मान लो बी अगर अपने आप में 100% था, तो 20 से 20% अधिक है कौन? ये। अगर बी 100% है, ये कितना हो जाएगा? 120%। बीच में अनुपात का साइन लगा दो, तो काट लो एक बार।
जो कटेगा, ए और बी का अनुपात बनाते हैं पहले। इस परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 1 0 से 1 0, 10 के आधा 5 और 12 के आधा 6, यानी ए अनुपात बी 6 अनुपात 5 बन गया। आगे देखना, तो बताओ बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी जो है बी जो है ए से कितना कम है, वही पूछा है। बी ए से तुलना किनसे हो रहा है, ए से कितना कम है बताओ, 1 कम है। जो बी है वो ए से कितना कम है, अगर ये 6 है ये 5 है, यानी 1 कम है। किनसे, ए से कम है, तो ये कितना था 6 से, और गुना के 100, परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 गुना के 100 करेंगे तो 100 बनेगा बटे के 6, काट लो से, 6 के आधा 3 और 100 के आधा 50, यानी 50/3%। अब तो इसी को लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो साथी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का उत्तर। तो फिर से वो समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ये बी से 20% अधिक है, बी से तुलना किनसे हो रहा है, बी से, जिनसे तुलना होगा उनको मानेंगे 100%, बी को मैंने माना 100%। अगर बी अपने आप में 100% था और बी से 20% अधिक है, कौन ये कितना हो जाएगा 120%। काटने के बाद कितना बना, ए और बी का अनुपात, तो 6 अनुपात 5 बना, यानी ये 6 है और बी 5 है। आगे क्या बोला कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो बी ए था और ये था, ये बोला बी ए से कितना प्रतिशत कम है, देखना बी ए से ये 6 था और बी 5 है, यानी 1 कम है। तो 1 की कमी है किनसे, ये से, यानी 6 से, यानी 1 का कमी है 6 से गुना के 100, क्योंकि ये से बोला था और ये का मान 6 था, इसलिए 6 मैंने नीचे लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास करना। साथ ही ये भी क्वेश्चन तुलना वाले हैं, तुलना पे आधारित क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है यदि ये बी से 40% अधिक है, किनसे, बी से, तुलना बी से हो रहा है, तो 2 है, एक व्यक्ति ये है एक बी है। बोला ये जो है ना वो बी से 40% अधिक है, बी से, तो बी को अगर मैं 100% मानता हूं, ये कितना हो जाएगा उनसे 40 अधिक, ये कितना हो जाएगा 140%। बीच में अनुपात है तो अनुपात लगा दिया मैंने। अब देखो काट लो कैसे इसको, परसेंटेज से परसेंटेज, 1 0 से 1 0, 14 क्या था 7 और 10 क्या था 5, यानी ये अनुपात भी कितना बन गया 7:5। बोला बताओ बी ए से कितना प्रतिशत कम है। जो बी है बी ए से तुलना किनसे हो रहा है, ए से तुलना हो रहा है, तो बी ए से कितना कम है, 2 कम है, क्योंकि बी 5 था और ये 7 है, यानी 2 कम है। 2 का कमी है किनसे, ये से 2 की कमी है किनसे, ये से, और ये का मान कितना है 7, यानी 7 से, तो 2 की कमी है किनसे 7 से, और गुना के 100, यानी 200/7%। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू परसेंटेज में रहेगा। तो देखो नीचे 7 से एक ऑप्शन इसमें ही है, ऑप्शन ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ये, यानी 28 सही 4/7% होगा। अगर ये से नहीं तो फिर यहाँ पर देख लो, भाग देखे 200 और भागा 7, तो देखना 7 दूनी 14, बच गया 6, 0 उतरेगा, 7 8 56, बच गया 4, यानी 28 बार तो पूरा कटा, और भाग किन से दे रहे थे 7 से, और शेष कितना बच गया 4। तो देखो वही निकल के आया 28 सही 4/7, 28 सही 4/7 ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखना अगला क्वेश्चन। साथ ही क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो देखना तुलना किनसे, देखो ए की आय बी की आय से तुलना किनसे हो रहा है,
बी से, यानी दो व्यक्ति है, एक ये है एक बी है। बोला गया कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय से, अगर बी की आय मान लो 100% था तो ये कितना हो गया, उससे 25% अधिक, यानी 100 प्लस के 25%, यानी ये बन गया 125%, और ये तो था ही था 100%, यानी ए की आय 125% और बी की आय 100% है। अब देखो जो कटेगा उसको काटते हैं, पहले परसेंटेज से परसेंटेज काट लो। 25 बच्चा 125, 25 चौका 100, यानी ये और बी का मान 5 और 5 अनुपात 4 आ गया। तो पूछा बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, यानी जो बी की आय है 4, वो ए की आय का कितना परसेंट है, यानी बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है ये पूछ रखा है। तो बी का मान कितना है 4, तो 4 रख दो। ए की मान कितना है 5, तो 5 रख दो, गुना के 100%। तो देखो काटो, 5 कम 5 और 20 बचे 100। अब 4 गुना के 20 करूंगा तो 80% बनेगा। अन्य ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बोला लास्ट में क्या, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, ए की आय का, यानी बी की जो आय है वो ए की आय का कितना परसेंट है। तो बी की आय कितना था 4, तो 4 रख दिया। बोला ए की आय का, ए की आय का, ए की आय का, ए की आय का यानी 5 का कितना प्रतिशत है, यानी 4 जो है वो 5 का कितना परसेंट है वो पूछा था। तो 4 बटे के 5 गुना के 100 यानी 80%। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखना अगला क्वेश्चन। तो साथ देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 24% कम है तो बी की आय ए की आय के तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखना पहले यहां से यहां तक सॉल्व करता हूं, पहले यहां से यहां तक सॉल्व करता हूं। क्या बोला, यदि ए की आय बी की आय से, तो बताओ से यहां पे लगा हुआ है बी के साथ, तुलना किन से हो रहा है, बी से। तो दो व्यक्ति है, एक ये है एक बी है। बोला ए की आय बी की आय से, बी की आय से 24% कम है। बी की आय से, अगर बी की आय 100% है तो ये क्या कितना हो जाएगा, 100% माइनस 24%, ये कितना बन जाएगा बताओ, 76% और बी 100%। अब जो कटेगा उसको काट लेते हैं पहले, बीच में अनुपात है, मैंने बताया था अनुपात में जो वैल्यू कटने योग्य होता है उसको काट सकते हैं। तो ये परसेंटेज कॉमन है, कट गया, 2 से कट रहा है, 100 के आधा 50 और 76 के आधा कितना हो जाएगा 3 38, और भी कट रहा है, 50 के आधा 25 और 38 के आधा 19, यानी ये अनुपात बी 19 अनुपात 25 बन गया। आगे क्या बोला, तो आगे इससे आगे पढ़ रहा हूं, तो बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी की जो आय है, ये बी की जो आय है वो ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखना ये है 19, ए की आय 19 है और बी की आय 25 है, तो ए की तुलना में कितना अधिक है, तो मैं कहूंगा कि 6 अधिक है, 6 अधिक है। किसके तुलना में, ए की तुलना में, जिनसे तुम देखो 6 अधिक है, ये की तुलना में ये कितना है 19, तो 19, और परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 6 गुना के 100 करूंगा तो 600 और बटे का 19%। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या बोला था, ए की आय बी की आय से 24% कम है, बी की आय से, तुलना बी से हो रहा है, तो जिससे तुलना होता है उनको मैं 100% मानता हूँ, 100% माना। बी की आय से 24% कम है, कौन, ये। अगर बी 100 था और उनसे 24% कम है, कौन, ये, तो 100 में 24% उठा लिया 76% और बी 100%। फाइनली काटने के बाद 19:25 बना, यानी ये की आय 19 है और बी की आय 25 है। बोला बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। जो ये बी का आय है 25, वो ए से कितना अधिक है, तो देखो ये 19 है, बी 25 है, कितना अधिक हो गया 6 अधिक है, किन से, ये से। देखो बोला है ये की तुलना में, तुलना ऐसे हो रहा है,
ये से यानी 19 से 6 अधिक है 19 से गुना के 100 करूंगा तो 600 बटे का 19% बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। तो साथ ही देखना, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मैं किस किस मेथड से इनको सॉल्व कर सकता हूँ समझना। देखना क्या था, एक मोबाइल का मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करें। मान लो मूल्य, पहले मूल्य क्या था, 2 मूल्य है, मान लो पहले का मूल्य इधर बाद की मूल्य। तो देखो एक मोबाइल के मूल्य में 20% की कमी हुई। मान लो पहले मूल्य 100% था, अब बोल रहा है 20% की कमी हो गई, तो अब कितना बच गया बताओ, 80%। कमी होने के बाद एक मोबाइल का मूल्य पहले 20% की कमी हुई, पहले मान लिया मूल्य 100% था मोबाइल का, और जब 20% का कमी हो गया तो अब कितना बच गया, 100 में 20 घटा दो 80%। बोला और फिर 10% की वृद्धि हुई। मान लो मोबाइल का मूल्य 100% था और 10% की वृद्धि हो गई तो कितना बढ़ गया बताओ, 110%। क्योंकि क्यों, 100 प्लस के 10 करूंगा तो ये बनेगा, और यहाँ पे 100 माइनस का मैंने 20 किया है, क्योंकि पहले 100 था और जब 20% घटाऊंगा तो बचेगा 80%। अगर मैंने माना मूल्य 100% था अपने आप में, बोलो 10% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस के 10 110%। अब जो जो वैल्यू कट रहा है उसको काट लो, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, परसेंटेज से इस परसेंटेज को काटो और ये परसेंटेज से इस परसेंटेज को काटो। देखो एक जीरो ये था और एक जीरो ये था, इसको भी काट लो। अब इधर कितना बच गया, इधर बच गया 100 और इधर बच गया 11 है 88। तो पहले मूल्य था 100 और अब हो गया 88, तो कितना की कमी होगी बताओ। तो मुझे कमी दिख रहा है 12 का। पहले मूल्य 100 था और अब हो गया 88, तो मूल्य में कितना की कमी हो गई, 12 का। किस पे, पहले के से तुलना करना 100 से और गुना 100%। परसेंटेज से परसेंटेज 100 से 100 कटेगा तो 12 गुना परसेंटेज है यानी 12%। तो मैं फाइनली ये कह सकता हूँ कुल परिवर्तन 12% का आया, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। पहले था 100% मूल्य, बोला 20% की कमी हो गई तो बचा 80। अगर फिर बोला 10% का वृद्धि हुआ, मैंने माना कि 100% मूल्य था और 10% की वृद्धि हो गया तो 110%। काटने का बाद बचा 100 बचा 88। पहले का मूल्य 100 था और अब वो 88 में मिल रहा है, तो कितना का कमी हो गया, 12 का। ये 12 का कमी हो गया, 12 का कमी होगा किसमें, 100 पे, और परसेंटेज में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 कट जाएगा तो फाइनली बचेगा कितना, 12%। यानी कुल परिवर्तन 12% का आया। देखना इसका एक और भी मेथड है। मैंने माना पहले मूल्य मान लो 100% था एक मोबाइल का, ये है मूल्य। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई। अगर मूल्य मान लो 100% था और 20% की कमी हो गई, 20% का कमी हो गया तो कितना बच गया बताओ, 80%। पहले मूल्य था 100%, 20% कमी होने के बाद कितना बचा, 80%। अगर क्या बोला आगे, फिर 10% की वृद्धि हो गई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो बताओ 80 का 10% कितना हो जाएगा, तो 80 का 10%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 8। यानी फाइनली पर कितना का वृद्धि हो गया, प्लस का 8 का बोलो, और तो परसेंटेज में 10% का बोलो। अगर पहले 80 था और अब 8 का वृद्धि हो गया, और कितना बन गया बताओ, 88%। तो अगर पहले था मूल्य 100 और अब मिल रहा है 88 में, तो परिवर्तन कितना का आ गया, तो परिवर्तन आ गया 12 का। यानी परिवर्तन कितना का हो गया, 12% का। 12% का परिवर्तन आ गया, वही 12% का। तो चाहे आप इससे सॉल्व कर लो, आप तो इस मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा 12%। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो इसी टाइप का है, देखना। साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, तो ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है और देखना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आता है। तो
तो इसका आंसर बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है साथ ही इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बनेगा, तो आप बनाने का प्रयास करना इसको कि कैसे बनेगा और क्या आंसर आएगा। तो देखना अगला क्वेश्चन, साथ ही समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यानी एक वर्ग है, मान लो एक वर्ग है जी, एक वर्ग है, बोला इस वर्ग के प्रत्येक भुजा यानी इस भुजा में भी और इस भुजा में और इस भुजा में और इस भुजा में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन होगा। तो पहले बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। देखो मान लो एक भुजा ये था, एक भुजा ये था, एक भुजा ये था, ये और ये एक समान इसलिए 1 गुना ये तो ये स्क्वायर, और ये एक समान इसलिए 1 गुना ये स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बना। मैंने माना, मान लो ये वर्ग था, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या भुजा स्क्वायर, यानी ये गुना का ये तो होता है ये स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो मैंने माना पहले कोई भुजा जो था उस 100% अपने आप में था, पहले कोई जो भुजा था अपने आप में 100% था, फिर 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 150%। ये तो ये कमा निकला है कि अगला गुना के फिर ये करो, देखना जरा वर्ग का क्षेत्रफल ये गुना के ये करूंगा तो बनेगा क्या चीज ये स्क्वायर, बनेगा ये स्क्वायर। तो ये का मान मैंने माना कि पहले भुजा 100% अपने आप में था, और जब 50 की वृद्धि हो गया तो कितना बढ़ के हो गया 150%। अगला देखना, अगर फिर मान लो भुजा 100% था अपने आप में, और जब उसमें 50% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 150%। मैंने 2 बार क्यों लिया, क्योंकि ये गुना के ये करूंगा तो ये स्क्वायर बनेगा, और यही फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल का। यानी पहला ये मान लो ये जो ये वाला भुजा है ये 100% था अपने आप में, बोला इसे 50% बढ़ाना है, तो 100 था पहले, 50% बढ़ाना है तो बढ़ के कितना हो गया 150%। इसको देखो अगला ये मान लो, अगला ये वाला था, ये भुजा था, ये को मैंने माना कि पहले 100% था, जब उसमें 50% की वृद्धि करेंगे तो 150% हो जाएगा। अब ये गुना के ये होता है ये स्क्वायर, तो ये का मान ये वाला था पहले 100 हो गया 150, फिर अगला ये 100 था हो गया 150, और फाइनली ये स्क्वायर बन चुका, तो ये स्क्वायर का मान, अब ये स्क्वायर का मान बन चुका है। अब देखो जो जो कटेगा उसको काटते हैं। देखना अब ये गुना के ये करूंगा तो ये स्क्वायर बनेगा, यही होता है भुजा का क्षेत्रफल, भुजा का क्षेत्रफल यही होता है, ये गुना के ये स्क्वायर। अब देखो इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काटो, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काटो, ये एक जीरो से इस एक जीरो को काटो, ये एक जीरो से इस एक जीरो को काट लो। अब और भी कुछ करना है, देखो इधर सिर्फ 100 बचा और इधर कितना बच गया 15 है 200, 15 15 कितना 225 नहीं रहे 225। यानी पहले मान लो भुजा था 100 और अब बढ़ के कितना हो गया 225, तो बताओ कितना बढ़ गया 15 15 है 15 किसका 225, यानी कितना बढ़ गया बताओ। तो हमें दिख रहा है पहले 100 था और अब 225 हो गया, तो बढ़त में दिख रहा है 125, यानी 125 का वृद्धि हुआ। किनसे, ये पहले वाले से। अगर 125 का वृद्धि हुआ 100 पर और परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो इस 100 से इस 100 कट जाएगा, तो फाइनली कितना निकल के आएगा 125%। यानी आंसर 125% होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। देखना मैं एक बार फिर से बताता हूं, यदि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। तो मैं जानता हूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा स्क्वायर। यानी अगर मैंने माना ये भुजा ये है तो ये गुना के ये करूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो भुजा ये था, ये गुना के ये किया तो ये स्क्वायर। अब मैंने माना पहले जो एक भुजा था वो अपने आप में 100% था, जब उसमें 50% की वृद्धि करूंगा तो 150% बन जाएगा।
अगला भुजा देखना, मान लो 100% था, जब 50% की वृद्धि किया तो 150% बन गया। अब फाइनली काटने के बाद इधर बचा 100 और इधर बचा 225। तो पहले 100 था और अब 225 हो गया, तो कितना बढ़ गया बताओ? तो बढ़त में दिख रहा है 125%, 125 बढ़त दिख रहा है। तो 125 का वृद्धि हुआ किस पे? 100 से। तो 100 से, और परसेंटेज में जाना तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो फाइनली कितना है आंसर? 125%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।